सिलवासा लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुंदर 2100 क्रम में दुर्गेश की भारद्वाज, नोएडा उत्तर प्रदेश से सुंदर अपने 1100 क्रम की चौरस की राकेश जी द्विवेदी, उरई उत्तर प्रदेश सुधा 500 क्रम में अंबादास जी, कुरंगल की तरफ से नासिक मराठी सुधा 500 क्रम में गुलेश्वर जी साहू बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ सुधा 500 क्रम में अनिल कुमार जी, बेगूसराय बिहार सुधा 500 क्रम में मोहित जी शर्मा, केरल से सुधा 500 क्रम में प्रकाश जी, अहमदाबाद गुजरात सुधा 5000 क्रम की चौरासी अपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 समृद्ध की। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। साथ में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी का आगमन भी हो चुका है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सुंदर गुरु वंदना गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। कर मत ठुकरा देना, अपना बालक जान मुझे अपना लेना। मेरी विनती सुनकर मत ठुकरा देना, अपना बालक जान मुझे अपना लेना। अर्पण तुम्हारी सेवा में हम प्राण करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। बोली 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 गुरुदेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के पंचम दिवस में, विराम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी को समझ कराएं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आदरणीय महाराज जी, आज हम थोड़ा उदास हैं कि आपका आखिरी दिन है। तो आज जो भी यहाँ बैठे हैं सब उदास है, मैं उदास हूँ, पूरा देश उदास है कि वह आज आपको 12 बजे के बाद नहीं सुन पाएगा। आज इस मौके पर एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारा देश क्या है? भारत जैसा देश पूरे विश्व में नहीं है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहाँ इतने धर्म हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहाँ इतनी जातियां हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहाँ इतनी भाषाएं हुए।
ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हुए। ये अपना भारत है। अपना भारत उन सामाजिक मूल्यों में टिका हुआ है। आप सब यहां एकत्रित हैं। सामाजिक मूल्य आपको यहां खींच के लाई है और यही सामाजिक मूल्यों की रक्षा के रक्षक आप हैं। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। आपके गांव में कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं, पर भाईचारा है। और भारत अगर एक झंडे के नीचे खड़ा है तो भारत की संस्कृति के कारण भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है। तो आप सब इस संस्कृति के रक्षक हैं, आप मूल्यों के रक्षक हैं और मुझे पूरा विश्वास है यही मूल्य, यही संस्कृति हमारा भविष्य सुरक्षित रखेगा। आदरणीय महाराज जी, आज मुझे ये सुनना नहीं चाहते, ये तो सुनते रहते हैं, ये आपको सुनना चाहते हैं। तो मैं आपकी और इनके बीच में नहीं खड़ा रहूंगा। और अब आपके आखिरी दिन में बड़ी उदासता के साथ जो मैंने प्रकट की है, आज हम यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी ने श्रवण करा और कथा के विराम दिवस में, पंचम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहब ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम अमन जी पांडे की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुंदर 5100 रुपए की स्वराशि बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके 1600 राशि आपने समर्पित की। सुंदर, आइए हम सभी व्यासपीठ की चरण में चलते हैं। आज कथा के विराम दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। जिन दानदाताओं को अपनी स्वराशि समर्पित करना है वे टीवी स्क्रीन पर श्री मिथिलेश सेवा समिति का जो दान कार्य है का अकाउंट नंबर चल रहा है, उसमें अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो छिंदवाड़ा में अपनी स्वराशि समर्पित करना चाहते हैं वे विगत 5 दिनों के लिए जो श्री मिथिलेश सेवा समिति का दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी स्वराशि जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर पंचम दिवस की कथा, विराम दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्कार।
समाधया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदय शेषे लीलाचलतीशाय लक्ष्मी सहस्रनाम्नि सर्वमानं कलामामिनीं चतुर्विश्व 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 त्रिविस्तवा षड्जायते योऽसौ पञ्चकान्तये नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हर हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको
श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं छिंदवाड़ा नगर के सभी श्रोता भाई बहन। कथा के मुख्य यजमान श्री हनुमंत लाल जी और उन्हीं की कृपा से मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे माननीय श्री कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री नकुलनाथ जी, सांसद छिंदवाड़ा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से, शंकर भगवान की करुणा से ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। आप लोगों की अविरल भक्ति को देखकर तो आज भगवान भी गंगा बरसा रहा है। ये उसी की इतना पानी और इतने पानी में आप लोगों का जो प्रेम, आप लोगों की जो भक्ति, आप लोगों का जो विश्वास इस पूरे पंडालों के बाहर, वो भी इस सुबह का समय, बड़े भाव हैं आपके। बोल बम का नारा है, बाबा है। मैं माननीय कमलनाथ जी को साधुवाद दूंगा। छिंदवाड़ा को तो ये कथा मिली है, पर उससे ज्यादा खुशी हमको हो रही है कि ऐसे शिव भक्तों का दर्शन करने का सौभाग्य हमको मिला। और ये सब शिव की उदारता है, भगवान की करुणा है। एक कृपा, एक उदारता शिव की है। जब तक शिव करुणा नहीं करते, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा नहीं होती, तब तक शिव महापुराण की कथा में पहुंचा नहीं जाता। एक बात अपने भीतर उतारिएगा कि रोज कथा होती थी और रोज कथा के समय पर 3 घंटे के लिए जलवृष्टि बंद हो जाती थी, पर आज कथा चालू हुई है और जलवृष्टि प्रारंभ है। क्योंकि भोले बाबा भी आपकी पूरी परीक्षा ले रहा है, मेरा उगड़दानी भी आपकी पूर्ण परीक्षा ले रहा है कि तेरे भीतर विश्वास, तेरे भीतर दृढ़ता, तेरे भीतर भरोसा कितना। शिव मंदिर में, जैसे अभी माननीय कमलनाथ जी कह रहे थे कि हमारी जो भारत की धरा है, अभी माननीय कमलनाथ जी कह रहे थे हमारी जो भारत की धरा है, हमारी जो भारत की भूमि है,
पूरी दुनिया में इतने मंदिर कहीं नहीं जितने भारत की भूमि पर है। पूरी दुनिया में ऐसी श्रद्धा कहीं नहीं जो भारत की भूमि पर है। पूरी दुनिया में ऐसा विश्वास कहीं नहीं जो भारत की भूमि पर है। और पूरी दुनिया में ऐसी भक्ति नहीं जो भारत की भूमि पर है। ये शिव तत्व की है। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। इस भारत की भूमि पर निश्चित है। हम जब शंकर जी के मंदिर जाएं, हम जब शिवालय में जाएं, हम जब भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में प्रवेश करें, तो हमें सबसे मूल, सबसे प्रबल अगर कुछ चाहिए तो हमारा विश्वास चाहिए। एक लोटा जल जब हम हमारे घर से लेकर जाते हैं, एक लोटा जल जब हम हमारे घर से लेकर मंदिर की ओर पहुंचते हैं, तब आपके मन में ये भरोसा रहना चाहिए, आपके मन में ये विश्वास रहना चाहिए कि मैं केवल जल लेकर शिव जी के मंदिर नहीं जा रही, मैं जल लेकर केवल शंकर जी के मंदिर नहीं जा रही। आपके भीतर ये भरोसा होना चाहिए, आपके भीतर ये विश्वास होना चाहिए कि वो जल नहीं है। हमारे जैसे सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास गए थे, सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे, तो सुदामा जी जब भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे तो केवल तंदूल लेकर गए थे, चावल लेकर, तंदूल। और तंदूल लेकर जब सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास गए तो सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से ये नहीं कहा कि मुझे 3 लोक का राज्य दे देना। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से ये नहीं कहा कि मुझे इतना धन दे देना। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से ये नहीं कहा कि मुझे राज सत्ता या वैभव दे देना। सुदामा जी तो केवल तंदूल चावल लेकर गए थे और भगवान कृष्ण ने वो चावल ले लिए, और चावल जब खाए तब भगवान ने 3 लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। संपूर्ण राज्य भगवान ने सुदामा को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। जो जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हैं, जो जल लेकर शंकर जी के दरवाजे पर जाते हैं, जो जल लेकर भगवान शंकर के शिवालय में जाते हैं, उनको कुछ शिव जी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सुदामा चावल लेकर गए तो भगवान कृष्ण से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, और भगवान कृष्ण ने वो तंदूल मुंह में लेते ही सुदामा को बहुत कुछ दे दिया। उसी तरह जब जल लेकर आप शिव के दरवाजे पर जाएं तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हो तो महादेव खुद आपका भंडार भर दे, स्वयं दे दे। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम घंटी जाऊं, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम
क्यों जाते हैं? हम शिवालय क्यों जाते हैं? हम शिव कथा तक क्यों पहुंचते हैं? हम भगवान शंकर की कथा में क्यों पहुंच जाते हैं? देखो, दान करने के लिए दान पेटी होती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, सही है। दान करने के लिए दान पेटी होती है, कपड़ा रखने के लिए कपड़ा पेटी होती है, पत्र रखने के लिए पत्र पेटी होती है, धन रखने के लिए धन की पेटी होती है, तिजोरी होती है, अलमारी होती है। पर हमारा पाप रखने के लिए कोई पेटी बनी है क्या? नहीं बनी। धन रखने की पेटी होगी, वस्त्र रखने की पेटी होगी, कपड़ा रखने की पेटी होगी, दान रखने की पेटी होगी, पर पाप रखने की कोई पेटी नहीं होती। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पाप रखने की एक पेटी है। जब हम कथा में पहुंचते हैं, जब हम सत्संग में पहुंचते हैं, जब हम कहीं मंदिर में पहुंचते हैं, तो हमारा जो पाप है वो मंदिर में ही, सत्संग में ही, भजन में ही, कथा में ही छूट जाता है और हमारे भीतर पुण्य प्रकट होकर हम अपने घर की ओर चले। पुण्य प्रकट। आप जहां बैठे हुए हो, आप आए हो भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए, आप आए हो भगवान का भजन करने के लिए। यहां से क्या लेकर जा रहे हैं? कोई आपसे कहे कि कहां गई थी, तो आप कह सकते हो कि जी जैसे अपने छिंदवाड़ा में रोड के किनारे किनारे बहुत सारे ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं। उस ब्यूटी पार्लर में, छिंदवाड़ा के कई कॉलोनियों में, कई रोड पर ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं। उन ब्यूटी पार्लर में ऊपर का श्रृंगार होता है, जिससे उस श्रृंगार को देखकर उसका पति रीझ जाता है। तो हम किसी को ये भी कह सकते हैं, कोई पूछे तुमसे कहां गई थी, तो तुम ये भले भूल जाना कि मैं कथा में गई थी, पर इतना जरूर कह देना कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। उस ब्यूटी पार्लर में ऊपर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीझ जाता है, और इस ब्यूटी पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है, बाबा रीझ जाता है, परमात्मा रीझ जाता है। ये आत्मा को शुद्ध करने का एक पार्लर है। ये आत्मा की शुद्धता के लिए एक पार्लर है। ये आत्मा की सुंदरता के लिए एक पार्लर है। तो जैसे दान पेटी होती है, वस्त्र पेटी होती है, पत्र पेटी होती है, धन पेटी होती है, कथा, मंदिर, देवालय हमारे पाप को खींच लेते हैं और पुण्य हमें प्रदान कर देते हैं। ये हमारी भी एक पुण्य की, आनंद की पेटी है, जिससे हमें पुण्य मिलता है और पाप जमा हो जाता है। कल कथापन श्रवण कर रहे थे, सुगंधा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक बुजुर्ग बाबा से 16 सोमवार के व्रत की कथा सुन रही है। पिपलेश्वर महादेव से कथा सुन रही है। और कोई भी शिवालय, कोई भी देवालय साधारण नहीं होता। और छिंदवाड़ा की तो पवित्र भूमि ऐसी भूमि है जहां पर छोटे मोटे शिवालय नहीं, इस छिंदवाड़ा की भूमि पर हमको कोई कह रहा था कि गुरुजी, माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के
चारों तरफ कम से कम अगर एक रोड से हम निकलें तो 55 किलोमीटर के छिंदवाड़ा के पूरे क्षेत्र को घूम सकते हैं, ऐसी रोड का निर्माण किया है। तो हम तो इतना कहेंगे कि जैसे छिंदवाड़ा की उस रोड पर आप घूमने के लिए जाओ तो चावल की एक बोरी छोटी सी लेकर जाना और उस छिंदवाड़ा के चारों तरफ अगर घूमोगे और छिंदवाड़ा के अंदर घूमोगे और चारों तरफ घूमते हुए और अंदर घूमोगे तो आपको इतने शंकर के मंदिर मिल जाएंगे कि चावल की बोरी का एक एक चावल पूरा समाप्त हो जाएगा। इतने शिवालय छिंदवाड़ा के अंदर हैं और सब प्राचीन। मेहगांव में स्थित है 900 वर्ष पुराना अर्धनारीश्वर शिवलिंग, अर्धनारीश्वर मंदिर, फिर पतालेश्वर मंदिर, फिर बड़ा महादेव, फिर पूरा भगत, छोटा महादेव, जामई, दादा धुनी वाले मंदिर, अचल कुंड सहित अनेक प्रसिद्ध मंदिर छिंदवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर आप जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो। पवित्र भूमि। ये तो कुछ मंदिरों का नाम हमने स्मरण किया, परंतु बाकी के मंदिरों के भी नाम अपार। आप छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि में घूमेंगे, आपको शिवालय 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 मिल जाएंगे। संपूर्ण जगह पर शंकर का दर्शन हो जाए। हर जगह पर शिव तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। माननीय कमलनाथ जी, एक बात कहना चाहेंगे। हमसे कई मीडिया वाले प्रश्न करते हैं कि आपने सारी दुनिया में श्रीमद् भागवत होती है, सारी दुनिया में राम कथा होती है, सारी दुनिया में गीता जी होती है। जिस समय हमने शिव पुराण चालू करी थी उस समय शिव पुराण नहीं होती थी। तो लोगों ने प्रश्न किया कि आपने शिव पुराण क्यों चालू किया? हमने उनको एक ही जवाब पहले भी दिया, आज फिर इस व्यासपीठ के माध्यम से कहना चाहेंगे। जिस समय हमने कथा चालू करी शिव पुराण की, उस समय हमने देखा मंदिर बहुत बड़े, कथा करने वाले भी बहुत बड़े, कथा करवाने वाले भी बहुत बड़े, कथा में पहुंचने वाले की भीड़ भी बहुत बड़ी, यज्ञ भी बड़े, आयोजन भी बड़े, जजमान भी बड़े। पर जिस समय शिव पुराण की कथा करना चालू करी उस समय हमने देखा कि सब कुछ बड़ा, पर दिलों में भक्ति नहीं बढ़ पाई। तो ये शिव महापुराण की कथा ने लोगों के दिल में भक्ति देना चालू कर दिया। केवल ना इस कथा में कोई ढोंग है, ना इस कथा में कोई प्रपंच है, ना इस कथा में कोई दिखावा है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे शंकर अड़भिज्ञ है, अड़भंग है, सहज है, सरल है, एक आनंद की राशि है। शिव एक आनंद की राशि, उसके सम्मुख में दिखावा नहीं है, अड़भंग है शंकर। और जहां दिखावा नहीं होता वहां भक्ति होती है। आज पूरा देश विदेश हर जगह पर लोग शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं। ये दिखावा नहीं, उनके दिल की भक्ति है, इसलिए पहुंचे। पहले आयोजन बड़े थे, पहले कथाएं बड़ी थी, कथाकार बड़े थे, मंदिर बड़े थे, कथा करवाने वाले बड़े थे, यजमान बड़े थे, सब कुछ बड़ा था, पर भक्ति नहीं बढ़ पाई थी। मंदिर
सूने पड़े रहते थे। आपके छिंदवाड़ा का कभी विचार करना। या बुजुर्ग अगर माताएं बैठी और बुजुर्ग अगर भाई लोग बैठे हैं तो उनसे निवेदन करूंगा, आपके शंकर जी के मंदिर आपके मोहल्ले के उठाकर देखना। पहले कौन जाता था? सावन महीने में पहुंच गए, शिवरात्रि पर पहुंच गए, बाकी के कभी योग लग गया, मंदिर में कोई अन्नकूट हुआ तो पहुंच गए, बाकी के कोई नहीं। आज प्रत्येक सोमवार को और प्रत्येक दिन शंकर जी का कोई छोटा से छोटा ऐसा मंदिर नहीं जिसमें तुमको 2 या 4 मिनट इंतजार नहीं करना पड़ता हो शिव जी को जल चढ़ाने के। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मंदिर ऐसा है जिसमें आज के व्यक्ति को इंतजार करना पड़ता है महादेव को जल चढ़ाने के। सब मंदिरों में सफाई करने वाले को ढूंढा जाता है, पर महादेव के मंदिर में सफाई करने वाले को भी नहीं ढूंढना पड़ता, वो खुद आता है और कर चले जाता है स्वयं। और उसी भक्ति का तो ये पुण्य है। छिंदवाड़ा में अगर ये कथा हो रही है, माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय नकुलनाथ जी ने इस कथा को इंदौर में इस कथा को बुक किया। साल भर की बात हो गई, साल भर से ज्यादा की बात हो गई लगभग। और इस कथा को इतनी सरलता से माननीय कमलनाथ जी लेने के लिए आए थे कि बस बैठकर चरणों में उन्होंने एक ही बात कही थी, गुरुजी हमारे छिंदवाड़ा में लोग अब शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हैं, हमारा केवल इतना सा निवेदन है, हमारे लिए तो नहीं, छिंदवाड़ा वालों के लिए आप ये कथा दो। एक सरल का भाव, एक सहजता का विषय। हमसे यहाँ पर भी पत्रकारों ने पूछा ये कथा राजनीति की है? हमने कहा कहीं तुमको राजनीति नजर आ जाए इस पूरे 5 दिन में तो हमको जरूर बताना कि ये राजनीति की कथा। जो व्यक्ति कथा लेने के लिए इंदौर आ सकते हैं, जो व्यक्ति कथा के लिए बार बार फोन लगा सकते हैं, जो व्यक्ति कथा के रसतत्व को पाने के लिए इस छिंदवाड़ा नगर के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए कथा ला सकते हैं, उनको राजनीति के लिए केवल ये धर्म का मंच नहीं और भी मंच प्राप्त हो सकते हैं। उनको राजनीति कथा तत्व की ओर है और ये कथा का सुख है। ये छिंदवाड़ा वाले आज लोग जो पत्र लिख रहे हैं, एक बहन ने पत्र, ये पत्र हम तो इतने पढ़े नहीं है, एक बहन ने पत्र लिखा, हमारे छिंदवाड़ा के इतिहास की पहली कथा है जिसमें लोग बरसते पानी में भी कीचड़ भी नहीं देख रहे और पड़े हुए हैं। ये पहली कथा छिंदवाड़ा के इतिहास। ये भक्ति आपकी है, ये विश्वास आपका है, ये दृढ़ता आपकी है। और आप अगर भरोसे के साथ अगर कथा सुन रहे हो ना जीजियों, और मेरे जितने जीजा बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, जितने विश्वास के साथ, जितनी भक्ति के साथ, जितने भरोसे के साथ आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आपके भरोसे को, आपके विश्वास को एक बात याद रखना, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट सकता है, पर मेरे महादेव पर भरोसा करोगे तो टूटेगा नहीं। वो नहीं टूट सकता, वो अविरल है, प्रबल है और वो पूरा की पूरा रहता है, पूर्ण रहता है, पूर्ण रूप से। कई लोग आपसे कहेंगे कि मंदिर मत जाओ, कई लोग आपसे कहेंगे कि सत्संग में मत जाओ, कई लोग आपसे कहेंगे कि क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से, कई लोग आपसे कहेंगे क्या होता है भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से। तो ऐसे अगर कुछ लोग तुमको जिंदगी में मिल भी जाएं, बुरे लोग अगर बुरी संगति के मिल भी जाएं, तो तुम उस जगह पर इतना याद रखना कि बुरी संगति वालों के साथ हमें रमना नहीं है, उनके साथ रहना नहीं है, वो केवल उनके बीच में जाने के बाद वापिस लौट कर आ जाओ। कबड्डी किस किसने खेली है? हाथ उठाओ जरा, जिनने कबड्डी खेली है।
चलो रख लो। कबड्डी में क्या होता है, बीच में एक पाली होती है और इधर से एक लाइन बनी होती है और इधर से एक व्यक्ति उधर को जाता है, बोला जाता है कि नहीं जाता। इस वाले व्यक्ति का काम क्या है, उधर की पाली को छू के, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, वापस आ जाना, वहां रुक मत जाना, पकड़ाई में मत आ जाना। वहां अगर तू ठहर गया तो फिर तू आउट हो गया। उसी तरह कोई मदिरा पीने वाला है, मांसाहार करने वाला है, वेश्यावृत्ति करने वाला है, जुआ खेलने वाला है, गलत काम करने वाला है, झूठ प्रपंच करने वाला है, अगर तुम उसकी पाली में चले भी गए हो तो तू करके छू के वापिस जाओ, पर उसमें रुक मत जाना। पाली को छू के वापिस आ जाना, पर उसमें रुकना नहीं। पीने वालों के साथ बैठकर पीना नहीं, जुआरी के साथ जुआ खेलना ना ना ना। अगर पहुंच भी गए और तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत लोगों के बीच में फंस गए तो कबड्डी याद रखना, और पहुंच गए तो पाली छू के वापिस आ जाओ, पर उनके साथ में रुक मत जाना, नहीं तो कभी भी आउट हो सकते हो, समाप्त हो सकते हो। इसलिए छुओ और वापिस आ जाओ। कबड्डी का गेम हमको सिखा रहा, ये दुनिया के जितने जितने ये गेम है ना, जितने जितने दुनिया में ये खेले जाते हैं गेम, ये कोई साधारण नहीं। इन सब गेमों में कुछ एक वो होती है ना, वो जिसको लात मारते हैं, फुटबॉल। किस किसने खेली है? खेली आप लोगों ने? वो उसको रखते हैं और दे लात दे लात दे लात दे लात, और वो इधर जाए उधर जाए उधर जाए। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, इस गेंद ने क्या बिगाड़ा, इस फुटबॉल ने क्या बिगाड़ा जो इसको लोग लात मार रहे हैं? गुरुजी ने कहा, बस इस फुटबॉल की एक गलती है, ये अंदर से खाली है। अगर ये अंदर से भरी होती तो किसी के बाप में दम नहीं होती कि लात मार दे। ये फुटबॉल अंदर से पोली है, ये फुटबॉल अंदर से खाली है, इसलिए लोग लात मार रहे हैं। अगर ये फुटबॉल भरी होती, इसमें रेत भरी होती, इसमें पत्थर भरे होते, इसमें कुछ और भरा होता, और इसमें अगर कुछ पक्का भरा होता तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई एक लात मार दे। भरी हुई चीज में कौन लात मारता है? खाली है, इसलिए लात मारी जा रही है। याद रखना, जब तक ये मन, जब तक ये चित्त, जब तक ये बुद्धि, जब तक ये हृदय खाली रहता है, दुनिया के लोग तुम्हें लात मारते रहेंगे, तुम्हें रुलाते रहेंगे। जिस दिन इसमें शिव भर गया उस दिन कोई नहीं रुला सकता। जिस दिन इसमें शंकर बैठ गए, जिस दिन इसमें देवादिदेव महादेव विराजमान हो गए, जिस दिन इसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम अंदर भरा गया, जिस दिन इसमें शिव महापुराण की कथा इस खाली मन के अंदर भरा गई, फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपके मन से, कोई आपके दिल से खेल ले। जिसका दिल परमात्मा की भक्ति से भरा रहता है, उस पे कोई लात नहीं मार सकता, क्योंकि वो भरा हुआ है, मन भरा हुआ है, चित्त भरा हुआ है, उसे कौन लात मारे? कौन लात मारे? मान लो अगर गलत संगति में पहुंच भी गए हो तो फिर पाली को छूकर वापिस आ छो। यहाँ कथा के पंडाल के अंदर जगह बिल्कुल नहीं है, रत्ती भर भी, पर कई लोग आसपास में जितने खड़े हैं, कोई ट्रकों पे चढ़े हैं, कोई बसों पर चढ़े हैं, कोई फायर ब्रिगेड पे चढ़े हुए हैं, कोई बिल्डिंगों पे चढ़े हुए हैं, कोई पेड़ों पे चढ़े हुए हैं। तो हम तो कहेंगे मैं चैनल वालों को भी कि इन लोगों का भी दर्शन आप अवश्य कराया करो जितना बन सके, क्योंकि ये लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं और भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। भाव से ये कोई सहज है? तो विश्वास, दृढ़ता, भरोसा, श्रद्धा ये आपके भीतर है। कई लोग बाउंड्रियों पर खड़े हुए हैं, अर्थात तुम चिंता मत करना, तुम यहाँ तक आ गए हो,
भले तुम्हें पंडाल में बैठने की जगह नहीं मिले, पर तुम पाली छूकर जा रहे हो, मतलब ये निश्चित है कि तुम्हारा कार्य सिद्ध है, तुम पहुंचे हो वहां, तुम पहुंचे, तुम वहां तक पहुंचे। बोल बम का नारा है, शिव तत्व की प्राप्ति हो, जाओ। हम मना नहीं करते कि आप किसी के साथ नहीं रहो, पर इतना जरूर रहो कि उसके अंदर हमें मिलना नहीं, उसमें हमें घुलना नहीं, हमें उससे दूर हटना। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर सुगंधा को रेणुका के साथ कथा श्रवण कर, ब्राह्मण के शरीर का कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। पार्वती जी ने ब्राह्मण देवता से पूछ लिया कि तुम्हारे ये शरीर का रोग समाप्त कैसे हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, उस व्रत के प्रभाव से मेरा ये रोग समाप्त हुआ है, उस व्रत के प्रभाव से। और व्रत का प्रभाव कब होता है, थोड़ा सावधानी से सुनना इस बात के लिए। आज कथा का विराम दिवस है, आपको बाबा से लगन लगाना है और शिव को अपना बनाकर आपको शिव के होना है। दिल से कथा सुनो, बड़े भाव से। व्रत का प्रभाव कब पड़ता है, व्रत का फल कब मिलता है, व्रत का प्रभाव कब पड़ेगा? जिस भगवान का हमने व्रत किया है, जिस भगवान का हमने उपास किया है, हम हर 2 मिनट में, 1 मिनट में, 1 क्षण में हम उस परमात्मा को याद करते रहें जिसका व्रत है। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। कितनी श्वास? 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है। इस श्वास के निकलने का केवल एक कारण है कि इन श्वास में आप अपने घर का कार्य करिए, परिवार का कार्य करिए, रिश्तों का कार्य करिए, मना नहीं, पर 21,600 श्वास में से कोई श्वास एक ऐसी बना लो जिस श्वास में हम परमात्मा का नाम ले लें, बस पूरी श्वास शुद्ध हो सके, पूरी श्वास। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, जिस दिन शोभा यात्रा निकल रही थी तो 3-4 लड़के लोगों ने एक पत्र दिया था। उस पत्र में नीचे लिखा था कि गुरुजी हमारा एक प्रश्न है। उस प्रश्न में जब शोभा यात्रा की गाड़ी पर उन्होंने पत्र दिया, उसमें एक पत्र में एक लाइन लिखी हुई थी, गुरुजी हमारा एक प्रश्न है कि 24 घंटे में हम, आप कहते हो कि 1 मिनट भी अगर भगवान का भजन कर लिया तो बहुत है, तो क्या 1 मिनट भजन करने पर 24 घंटे का पुण्य प्राप्त हो जाता है क्या? हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ का शास्त्रों का, वेदों का, हमारे शास्त्रों का विधान है, भंडारे में इतनी सारी नुक्ति बनती है, भंडारे में इतना सारी पूड़ी बनती है, भंडारे में इतनी सारी सब्जी बनती है, क्या वो पूरी की पूरी सब्जी उठकर, पूरी की पूरी पूड़ी उठकर, पूरी की पूरी नुक्ति उठकर क्या भगवान के सामने जाती है? जम के बोलो जरा, नहीं जाती। कितनी जाती है? एक थाली में लगकर थोड़ा 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 जाता है, भोग लगता है, वापिस आता है, और जो बहुत सारा भोजन है उसमें उसको डाल दिया जाता है। उसी तरह 24 घंटे अगर आप भजन नहीं कर सकते
1 मिनट अगर आपने भजन करा और उसमें आपने थोड़ा सा पुण्य कमा लिया तो आपका वो पुण्य 24 घंटे के उस तबेले में डाल दिया जाता है, जिससे सब वो पुण्यमय हो। 1 मिनट का पुण्य आपका जीवन सवार। शास्त्र कहते हैं 24 घंटे भगवान का भजन करो। कोई करता है क्या? अरे बोलो तो जम के कौन करे? तो शास्त्रों ने किया 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटे करो। 12 घंटे अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटे भगवान का भजन जरूर करो। 6 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम तुम 3 घंटे भगवान का भजन बोलो बोलो जम के बोलो करो। 3 घंटा नहीं कर पाओ तो कम से कम 1.5 घंटा भगवान का भजन बोलो जम के बोलो जरा करो। 1.5 घंटा अगर भगवान का भजन नहीं कर पाओ तो आधा घंटा भगवान का भजन करो। आधा घंटा नहीं कर पाओ तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 5 मिनट भगवान का भजन करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 2 मिनट भगवान का भजन करो। 2 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 1 मिनट भगवान का भजन करो। और 1 मिनट भी अगर भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब 24 घंटे में से 1 मिनट नहीं निकाल सकते तो काय का जीवन तुम्हारा? जीवन। कोई ने पूछा कहां गई थी? कथा सुनने गई थी। सुनी? आओ। क्या क्या सुन के आई? सुनी थी, इधर से सुनी। फिर घर पे क्या लेके आई? कुछ नहीं। जब जा रही थी तो भंडारा चल रहा था ना, उसमें गई थी 2 पूड़ी। भगवान जाने माताएं वो झोली कैसी बनाती हैं, आज तक मैं नहीं सीख पाया। ऐसा उनका कुछ पल्लू मल्लू ऐसा रहता है, पिन मिन टच रहती है और ऐसा पल्लू मल्लू डालते हैं। भगवान जाने वो झोली कैसी बनाती है, ऐसी कैसी झोली। इतने भैया फिर तो भैया। अब उसको इतना भी अंदाजा नहीं रहता कि तूने गुलाब जामुन भर ली और नीचे से चाशनी टपक रही। इतना अंदाजा है। कमलनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद। आपको दुनिया में हम लोग कथा करते हैं, भंडारे चलते हैं, पर इतने तरह का पकवान पहला भंडारा है जहां पर रोज नया नया पकवान बना है भक्तों के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। ये शिव तत्व है, इसी को कहते शंकर का तत्व। अब वो भर लिए, उसको देव देव जरा देव, अब उसको रख लिए भर के। तो कई कथा में थी, क्या लेके आई? अभी दे रही हूँ निकाल के। और मालूम पड़े पूड़ी और नुक्ती और गुलाब जामुन। कथा लाई क्या? समझो। अरे हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है
सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा। इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए।
पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव से, हृदय से, अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। दिल से प्रार्थना करिए, दिल से कहिए, भाव के साथ में बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। आज कथा का विराम दिवस भी है। आप जितने भाव से बाबा को कह सकते हो कि बाबा मेरे दुख को काटो, आपकी कृपा देना, आपके भक्ति का विश्वास दीजिए, निवेदन करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, सुगंधा को शिव जी कहते हैं। पार्वती जी ने उस ब्राह्मण को देखा जिसका शरीर का रोग समाप्त हो गया। रोग देने वाले ने रोग दिया है तो मिटाने वाला भी वही है। एक बीमारी होती है सोराइसिस की, एक पत्र आया है देखिए। सोराइसिस की बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है कि वो अंतिम समय तक नहीं जाती है। शरीर में से फुकड़ियाँ निकलती रहती है, शरीर में से फुकड़ियाँ निकलती हैं और खुजाल चलती रहती है और पूरा शरीर खाल निकलती रहती है। एक पत्र आया देखिए। पता है हमारा, मेरा नाम है दुर्गेश बंदेवार, गुड़ी अम्मावाड़ा जिला छिंदवाड़ा। पति दिनेश बंदेवार। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, जहां कहीं भी बैठे हों अपना हाथ हिला सकते हैं। दुर्गेश बंदेवार, दिनेश बंदेवार, गुणी अम्बावाड़ा जिला छिंदवाड़ा। 10 साल से सोराइसिस की बीमारी थी गुरुदेव, जिसका मैंने बहुत इलाज करवाया,
पर मुझे आराम नहीं लगा। आराम नहीं लगने के कारण मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मेरी बहन ने मुझे बताया कि दीदी, टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, देखा कर। गुरुजी, मैंने शिव महापुराण की कथा देखना चालू किया। फिर जो बाबा के लिए आप कहते हो कि जल चढ़ाकर पीना, वह कर्म चालू करा। बेलपत्री खाना प्रारंभ करा और कथा सुनती रही। सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई और रुद्राक्ष लेके उसको तांबे के पात्र में गला देती, उस पानी को शिव जी पे चढ़ा देती, वही पी लेती। बाबा की कृपा से गुरुदेव, जो 10 साल से मेरी सोराइसिस की बीमारी नहीं गई थी, बाबा की कृपा से मेरी सोराइसिस की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, औखड़ी है। आए हैं? आए हो तो हाथ हिला दीजिए। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दे एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तन। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम लीला साहू है। मैं वार्ड क्रमांक 48 परतला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम लीला साहू है। मैं वार्ड नंबर 48 परतला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति हरिशंकर साहू को 6 नवंबर 2022 को ब्रेन में खून के थप्पे जम गए। खून निकलता रहा, अंदर की अंदर जमता रहा। गुरुदेव, उनकी याददाश्त चली गई। जब याददाश्त गई तब हमको मालूम पड़ा कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, इनको कुछ याद नहीं रह रहा। उनको दिखाया डॉक्टर को, नागपुर ले गए। नागपुर के आयुष्मान हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया। आईसीयू में उनको लेकर गए। हमने पूछा इनको हुआ क्या है। सारे चेकअप करने के बाद मालूम पड़ा कि उनके ब्रेन में खून निकलना प्रारंभ हुआ और वो खून जमना था, पर वो खून लगातार ब्रेन में फैलता रहा। डॉक्टर कह रहे थे समझ में नहीं आएगा, क्या हो सकता है। अंतिम सांस की हो रही है। इलाज चालू हुआ। शिव जी का पास में मंदिर था, उस पर भरोसा कर कर एक बेलपत्री लाकर उनको दे दी और उनके शरीर में शिव जी पर चढ़ा हुआ जल देना चालू करा। कुछ समय के बाद डॉक्टर ने खुद कह दिया कि जो ब्रेन में खून जम रहा था वो अपने आप निकलना प्रारंभ हो गया और आपका पति अब ठीक है। ये शिव की कृपा है। उदार कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। हर हर। ये शिव की उदाहरण। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव जी ने कहा, शंकर जी के मंदिर में बैठी हुई उस ब्राह्मण देवता ने, पुजारी देवता ने, पंडित जी ने कहा, मेरे शरीर का रोग देवादिदेव महादेव के व्रत रखने से पूर्ण हुआ। व्रत की पूर्णता क्या है? व्रत का फल क्या है? व्रत का सुख क्या है? व्रत का आनंद क्या है? हम जिनका व्रत कर रहे हैं उनका स्मरण हमारी चित्त वृत्ति में होना चाहिए। अगर हमारी चित्त वृत्ति में उसका स्मरण नहीं है तो वो ठीक नहीं। केवल
फलाहार कर लेना, साबूदाने की खिचड़ी खा लेना, साबूदाने की खीर बनाकर खा लेना, या चिप्स तल कर खा लेना, या पापड़ तल कर खा लेना, या कुछ बनाकर खा लेना, इसको उपवास या इसको व्रत नहीं कहा। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मूल तत्व क्या है? व्रत का मतलब है कि जिसका आप उपवास कर रहे हो, जिस देवता का आप व्रत कर रहे हो, उसको हर 2 मिनट में, हर मिनट में, हर क्षण में उसको याद किया जाए। हरतालिका तीज का व्रत करती हो माताएं? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ तो। करते हो? रखो। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली माताएं कई ऐसी होती हैं, कई के मन में ऐसा आता, आज मेरा व्रत है, मन नहीं लग रहा, शरीर ठीक नहीं है, टीवी चालू करके बैठ गई, शरीर ठीक हो गया, मन ठीक हो ना, इसको व्रत नहीं कहा। हरतालिका तीज का व्रत हो, कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, व्रत करते हो, शिव जी के पूजन की तैयारी करते हो, फुलेरा का दर्शन करने जाते हो। जाते हो आप लोग फुलेरा दर्शन करने के लिए? जहां पर भी कितनी जगह जाते हो? 5 जगह पर कहीं फुलेरा बंधा हो हरतालिका तीज के दिन। और जो जो माताओं ने पिछली वर्ष, या जो बेटियों ने, जो कन्याओं ने, जो बेटों ने फुलेरे का दर्शन करा हो, उनसे पूछना साल भर में बाबा ने तुम पर कृपा करी कि नहीं करी। 5 फुलेरे का। हरतालिका तीज के दिन जो फुलेरा बनता है, 5 घर जाओ जहां फुलेरा बंधा है, वहां दर्शन कर जाना चाहिए। तुम्हारा व्रत नहीं है तो भी जाओ, व्रत है तो भी दर्शन, पर फुलेरा का दर्शन करो। जिन जिन के यहाँ फुलेरा बनता है, आपका व्रत नहीं है, आपके पति से कहो जरा गाड़ी उठाओ, मेरे को फुलेरा का दर्शन करना चाहना। अगर पास में है तो पति से कहो चलो रात का समय, क्योंकि फुलेरा की पूजन रात को, तो चलो हमारे साथ में जरा पैदल पैदल। मोहल्ले की 4 माताएं, 5 माताएं, 5 बेटियां, 10 बेटे इकट्ठे होकर फुलेरा का दर्शन करने चलो। हरतालिका तीज का उस फुलेरा का दर्शन जीव का कल्याण करने वाला है। जिन्हें करा उसको मालूम है कि फुलेरा का दर्शन का महत्व क्या है। आप लोग 15 तारीख को जो कथा होगी पुणे सांगवी में, पूना में, आप वो सुनना, उसमें हम वर्णन करेंगे एक एक फुलेरे का, 5 फुलेरे का दर्शन का क्या महत्व, उसका वर्णन पहले भी करा, इस कथा में फिर करेंगे। कह दिया कि मेरा रोग समाप्त हुआ। पार्वती जी ने ब्राह्मण के मुख से सुना, शिव जी के पास जाकर कहती हैं, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करती हैं, बाबा गणेश जी का विवाह कर दिया, गणेश जी को प्रथम गिनती में गिना गया, गणेश जी को प्रथम आराधना में लिया गया, तो सदानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर श्रीशैलम पर जाकर बैठ गए। श्रीशैलम पर सदानंद कार्तिकेय जी जाकर बैठ गए। और सदानंद कार्तिकेय जी जब श्रीशैलम पर जाकर बैठे, उनको राजी कैसे करा जाए? पार्वती जी ने कहा, मैंने ब्राह्मण का कोड़ी का रोग ठीक हो गया तो मैं उस ब्राह्मण से पूछ कर आई हूं उस व्रत का महत्व। मैं अपने बेटे के लिए, मैं अपने पुत्र के लिए, मैं अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए वो व्रत करूंगी। पार्वती जी ने 16 सोमवार का व्रत स्वयं माता पार्वती जी ने सदानंद कार्तिकेय के लिए करा। कार्तिकेय प्रसन्न होकर अपनी माता की गोद में बैठे। तब कार्तिकेय जी ने पूछा, मां मुझे इतना क्रोध आया, इतनी मेरी चिड़चिड़ प्रवृत्ति रही, इतनी तकलीफों में मैं घिरा रहा, तूने मुझे प्रसन्न कैसे करा? मां कहती है, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, उस व्रत का प्रबलता है। कार्तिकेय जी ने कहा, मेरा एक मित्र है ब्राह्मण, बहुत साधारण सा है, उसके पास कुछ नहीं है, वो मित्र मुझसे रूठ कर चले गया है, कोई दूसरे गांव चला गया है, उसको मुझे बुलाना है, उसको मुझे मिलना है।
षडानंद कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार का व्रत किया मित्र को प्राप्त कर। मित्र मिल भी गया, प्राप्त हो गया। हमने एक बात आपको 16 सोमवार के व्रत की वर्णन करी थी। किसी के घर में अगर 16 सोमवार का व्रत हुआ है, हो रहा है, उसके घर में 16 सोमवार का उद्यापन हो रहा है, भूलवश भी अगर आपको मालूम पड़ जाए कि इसके यहाँ 16 सोमवार का उद्यापन है, भोजन करने भले मत जाना, पर उसके घर से थोड़ा सा प्रसाद अवश्य मांग कर लाना कि मुझे दे दो। उस प्रसाद को मुझे, उस प्रसाद, वो प्रसाद वो प्रसाद मुझे दिया जाए, थोड़ा सा दे। और केवल एक अंजलि में नहीं, भले वो इतना सा प्रसाद दे पर अंजलि दोनों होना चाहिए। भैया थोड़ा सा इस प्रसाद का भाव दीजिए, थोड़ा सा सुख मिलेगा, इस प्रसाद का भाव दीजिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। उस व्रत का मूल आनंद हमें प्राप्त। जितने बेटे बेटियां कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने बेटा बेटियां नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा आप मेहनत करो, खूब करो, दिल से करो, अच्छी करो, दम से करो, मेहनत में कमी मत आने। उसके साथ बहुत बहुत ध्यान देना, किस्मत मौका देती है। किस्मत, जम के बोलो, मौका देती है और हमारी मेहनत चौका लगा देती है। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है अपनी मेहनत पूरी करना। शंकर भगवान करेंगे क्या? तुम्हें मौका देंगे, एग्जाम में बैठने का मौका देंगे, परीक्षा हॉल में तुम अकेले नहीं रहोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ बैठेगा। किस्मत मौका देती है और हमारी मेहनत, स्वयं की मेहनत चौका लगा देती है। हमारे उन्नति की सीढ़ी को चढ़ाने का कार्य हमारी मेहनत करती है। भगवान शंकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये मत सोचना कि मैंने अगर शिव जी को बेलपत्री लगा दी है या मैंने जल चढ़ा दिया है तो भोलेनाथ लिख के आएंगे। ना, लिखना तुम्हें पड़ेगा, मेहनत तुम्हें करना पड़ेगी, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। शंकर भगवान तुम्हारे साथ हैं, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी है, हर पल है। यहाँ पे कथा सुनने के लिए कोई टीचर लोग बैठे हैं क्या? टीचर अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाना जरा, कितने टीचर बैठे हैं। हाँ, हाथ हिलाओ जरा। हैं सब, चाहे प्राइवेट स्कूल के हो चाहे सरकारी के हो, टीचर तो है ना? ठीक है। आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे विद्याध्ययन करते हैं, आप मेहनत करते हो, बच्चे को पढ़ाते हो, बच्चा भी मेहनत करता है, तब बच्चा परीक्षा के समय पर आपका चेहरा देखता है। एग्जाम के समय पर बच्चा आपका चेहरा देखता है। तो टीचर क्या कहते हैं? देख, तो चिंता मत कर, मेहनत कर, अच्छी मेहनत कर, टेंशन मत ले, मेहनत अच्छी कर, पढ़ाई अच्छी कर, बाकी के सब परमात्मा पर छोड़ और तू अच्छी मेहनत कर कर जो लिखेगा लिख,
तेरा हाथ चलना चाहिए, तेरी बुद्धि चलना चाहिए, तेरी कलम चलना चाहिए, बाकी का रिजल्ट फिर उसके हाथ में है, वो देगा। रिजल्ट उसके हाथ में। हम मेहनत करें ही नहीं और सोचें कि मिल जाए तो ना। कार्तिकेय बाबा ने व्रत किया, व्रत का प्रभाव यह हुआ कि उनका मित्र मिल गया। मित्र ने पूछ लिया अपने मित्र से, कार्तिकेय से, शनानंद कार्तिकेय तूने मुझे कैसे प्राप्त करा? मित्र ने कहा मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था। उस व्रत का विधान क्या है? व्रत का विधान बताया। दिन में ये 16 सोमवार का जो व्रत है, प्रथम सोमवार को अब उठा रहे हैं, सावन के महीने से, बैसाख के महीने से, मार्गशीर्ष के महीने से, जिस महीने से पहले सोमवार से इसको उठाया जाए। सुबह स्नान पूजन अर्चना कर कर बड़े आनंद के समय, दोपहर का तीसरा पहर प्रदोष काल के समय पर शंकर भगवान की आराधना करी जाए, शिव जी का शिवलिंग का पूजन करा जाए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर लो, चाहे अपने घर में जो शिवलिंग है उसका पूजन कर लो। जिस प्रसाद को बनाओगे उसके 3 हिस्से, भगवान की आराधना पूजन अर्चना। एक हिस्सा भगवान को समर्पित कर, दूसरा हिस्सा सबको वितरण कर, तीसरे हिस्से का भाग स्वयं ले। शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद पूरी रात्रि नहीं रखा रहता। खास तौर से 16 सोमवार के प्रसाद को रात भर कभी मत रखना। हम 7 दिन जो बेलपत्र यहां से आप लोगों को, कई लोगों को देते हैं, 7 दिन में 5 दिन 4 दिन जो बेलपत्र आपको मिलती है, तो ये बेलपत्र हम उससे कहते हैं रात भर नहीं रखना है। इसको मिले, तुम्हारे शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, बड़े से बड़ा रोग है, लीवर किडनी कैंसर तक का रोग है, तुम्हें जो बेलपत्री दी गई है उस बेलपत्री को तुम इसी पंडाल में कहीं ना कहीं बैठकर उसको खाकर बाबा की रज को अपने हृदय से लगाकर कह कर जाना, बाबा मुझे ये रोग है, समाप्त आप करना। जब 3 दिन कथा का बस केवल जो आखिरी दिन होता है, विराम का दिन होता है, वो बेलपत्री नहीं खाई जाती, उस बेलपत्री को तो रखा जाता। बाकी के जो बाकी के दिन की बेलपत्र होती है उसको खाते हैं। रात भर शिव पोथी पर चढ़ी हुई बेलपत्र केवल आखिरी के दिन की, विराम के दिन की बेलपत्र ही केवल लाल वस्त्र में रखने की होती है। बाकी की बेलपत्र केवल रोज की खाने की होती है, उसको रखा नहीं जाता, खाया जाता। उसको प्राप्त किया। जैसे